क्या आपने कभी सुना है त्रिपुरा में जो 14 देवी देवताओं की पूजा होता है, ये पूजा कैसे शुरू हुआ? कैसे ये देवी देवता त्रिपुरा की संस्कृति में गहरे रूप से बस गया? आज हम इस इतिहास के पुराने समय से लेकर आज के समय के सफर पर नजर डालेंगे। जानेंगे कैसे त्रिपुरा में ह्यूमन सेक्रीफाइस की ट्रेडिशन था और कैसे ये ट्रेडिशन समय के साथ बदल गया। कैसे त्रिपुरा में ये सांप्रदायिक फेस्टिवल आज भी जीवित है। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ? क्या सच में 14 देवी देवताओं की पूजाओं में कुछ अद्भुत होता है? आइए इस फेस्टिवल की गहराइयों में चलते हैं, जहाँ पुराने समय से लेकर आज तक का सफर एक साथ देखा जा सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि त्रिपुरा का ये अनोखा इतिहास हम आपको एक नया दृष्टिकोण से दिखाने वाले हैं। तो नमस्कार, आज हम लेकर आए एक अनोखी यात्रा त्रिपुरा की, जिसका हर कोना भरा पड़ा है पुराना और रहस्यमय इतिहास। त्रिपुरा, जिससे शायद आपने कम सुना हो, लेकिन ये एक ऐसा राज्य है जिसका इतिहास भारत की धरोहर है। आज हम इस छोटे से राज्य की बड़ी कहानी को खुल के बताएंगे और जानेंगे वो राज्य जो आपको शायद नहीं पता। कहानी किंग त्रिपुर से शुरू होता है, जो कि अपने पिताजी दत्ते के बाद त्रिपुरा के राजा बनता है। त्रिपुर ने अपने आसपास की राजाओं को जीत के त्रिपुरा के सबसे पावरफुल राजा बन गया था। वो अपने राज्य में बहुत अत्याचारी, क्रूर और अहंकारी प्रकृति का था। वो अपने आप को देवता की समान मानने लगा। उसने अपनी प्रजाओं को आदेश दिया ताकि वो किसी भी देवी देवताओं की पूजा ना करें, बल्कि सभी प्रजा उससे और उसकी देवी देवताओं को पूजा करें। तब त्रिपुरा के लोग राजा त्रिपुर की अत्याचार से आतंक होकर भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद भगवान शिव राजा त्रिपुर को अपने त्रिशूल से संहार करता है और उसको अपने जीवन से मुक्ति दे देता है। राजा त्रिपुर की मरने के बाद त्रिपुरी प्रदेश में फिर से शांति तो आया, लेकिन बस कुछ समय के लिए। बिना राजा के राज्यों में कोई भी शासन को फॉलो नहीं करता था, जिससे गरीबी और अराजकता का सृष्टि हुआ। तब लोग फिर से भगवान शिव की शरण में गया, उन्हें इस अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए। उसके बाद भगवान शिव ने त्रिपुर के रानी हीरावती को कहा कि वो 14 देवी देवताओं की मंदिर को स्थापित करे और उन्हें प्रतिदिन पूजे। भगवान शिव ने कहा इससे रानी को एक संतान प्राप्त होगा, जो कि त्रिपुरा की एक श्रेष्ठ राजा बनेगा। उनका नाम त्रिलोचन होगा, क्योंकि उनके एक तीसरी आंख भी होगा। उन्हें शिव्र या सुब्रिया राजा भी कहा जाएगा। तो ऐसे ही 14 देवी देवताओं की पूजा का शुरुआत होता है। लेकिन राजवाले की और एक पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा त्रिपुर के मरने के बाद उनके पत्नी हीरावती ने भगवान शिव की पूजा की। एक दिन जब वो नदी के तट जाने लगी नहाने के लिए, उन्हें एक पेड़ की शाखाओं से कुछ चीखे सुनाई दिया। जब वो देखने गया तो वो देखा कि उधर एक भयानक भैंस कुछ देवताओं की पीछा कर रहा था, और वो देवता और कोई नहीं बल्कि 14 देवी देवता ही था। देवी देवताओं ने रानी हीरावती को देखकर उनसे मदद मांगी। देवी देवताओं ने उन्हें भैंस पर अपनी रीछा डालने को कहा ताकि वो भैंस शांत हो जाए। रीछा मतलब वो एक चादर जैसा है जो अभी भी त्रिपुरा के लोग पहनते हैं। त्रिपुरा के लोग रीछा को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। फिर रानी ने यही किया और भैंस भाग गया। उसके बाद देवी देवताओं ने रानी को बताया कि उन्हें अपनी कुल देवता के रूप में स्वीकार करे और उनकी पूजा करे, और उस दिन से ये 14 देवी देवताओं की पूजा त्रिपुरा में हो रहा है। इन 14 देवी देवताओं में आपको 14 अलग अलग देवी देवता देखने को मिलेगा। इन 14 देवी देवताओं में है हराजो भगवान शिव, उमा मतलब माता दुर्गा, हरि मतलब भगवान विष्णु, माँ मतलब माता लक्ष्मी, वाणी है माता सरस्वती, कुमारा है कार्तिकेय, गणपा है गणेशम, विद्यु है चंद्रा, का है भगवान ब्रह्मा, अवधि है समुद्र, गंगा है माता गंगा, सखी है अग्नि देवता, कमा है काम देवता और हिमाद्री है हिमावत। जून 27, 2012 में द टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश किए गए आर्टिकल में लिखा है, पूजा के समय सुबह से पहले हावड़ा नदी में इन 14 देवी देवताओं की पवित्र स्नान के साथ शुरू होता है। बहुत बारिश के बावजूद भी शुक्ल अष्टमी के दिन जाति, धर्म और संप्रदाय के बिना लोगों के बीच शांति, समन्भाव और भाईचारा को दर्शाते हुए खाटची घाट पर साधु, सती और हिंदू भक्तों ने भी स्नान करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फेस्टिवल ट्राइबल ओरिजिन से जुड़ा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हिंदुइज्म के साथ एक होकर चतुर्दश देवता का कॉन्सेप्ट बन गया। शुरुआत में 14 देवी देवता, जिनमें ट्राइबल की पहचान थी, बाद में नया रूप में अपने आप को चतुर्दश देवता बनाते हुए एक नया पहचान अपनाया। खाटची पूजा एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें त्रिपुरा के लोग न केवल 14 देवी देवताओं की पूजा करते हैं, बल्कि ये भी माना जाता है कि इस समय भूमि शुद्धि के लिए भी अनुष्ठान करते हैं। खार, जिसका अर्थ है पाप, और ची, जिसका अर्थ है सफाई, इन दोनों शब्द को एक साथ करेंगे तो होगा पाप का सफाई, मतलब होता है शुद्धता। माना जाता है कि इस फेस्टिवल भूमि की शुद्धि के रूप में होता है और लोगों के पाप को नष्ट करता है। खाटची पूजा के दौरान भजन और मंत्र का पाठ होता है। इधर एक महत्वपूर्ण रिचुअल है चतुर्दश देवता का कंस्ट्रक्शन, जो त्रिपुरा किंग्स के रॉयल प्लेस को सिंबलाइज करता है। इस पूजा के दिन 14 देवी देवताओं की मूर्तियाँ टेम्पल से लेकर होलीसंद्र रिवर में लाया जाता है, जहाँ उन्हें दीप दिखाया जाता है। फिर उन्हें अलग
फूल, वस्त्र और आभूषण और सिंदूर से सजाया जाता है। समय के साथ खाच्ची पूजा ने अपने आप को त्रिपुरा के सांस्कृतिक धाराओं में घुला लिया है। एक समय ये राजाओं का रिचुअल का केंद्र था, अब ये माणिक्य वंश के पूजित परिवार के देवी देवता बन गए। देवामाणिक्य जैसे राजाओं के अंतर्गत मानव बलि की इतिहास से घिरा हुआ है ये फेस्टिवल। मानव बलि मतलब ह्यूमन सेक्रीफाइस एक प्राचीन परंपरा है जिसमें देवी देवताओं की पूजा के लिए एक इंसान का बलिदान दिया जाता था, जिसमें एक व्यक्ति को भगवान के सामने बलि दी जाती है। लेकिन ये त्योहार विकसित हुआ है। मानव बलि त्रिपुरा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये प्रथा राजाओं के समय विकसित हुआ है और धीरे धीरे 1600 में ये बंद हो गया। देवामाणिक्य और विजयमाणिक्य जैसे राजाओं के दौरान इस प्रथा का महत्व था। मानव बलि का उदाहरण मुख्य रूप से इंसानों के साथ ईश्वर के संपर्क में रहा, लेकिन 1600 के बाद ये प्रथा समाप्त हो गई क्योंकि ये कुप्रथा था। 1600 में मानव बलि की समाप्ति ने एक नया समय का आरंभ किया और खून से भरा हुआ इस प्रथा का अंत हुआ। 10 जुलाई 2019 में इंडिया टीवी द्वारा दिए गए आर्टिकल में लिखा है, किंग कृष्ण किशोर माणिक्य बहादुर ने राजधानी को दक्षिणी त्रिपुरा के उदयपुर से पुरान हवेली में शिफ्ट किया था 1760 में। उसी समय बनाया गया 14 देवी देवताओं का मंदिर अभी भी खड़ा हुआ है। फिर 1838 में राजधानी को पुरान हवेली से अगरतला में शिफ्ट किया गया था राजा कृष्ण किशोर माणिक्य बहादुर द्वारा। उस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि राज्य सरकार हर साल ट्राइबल जनजातियों की विश्वास बनाए रखने के लिए 1949 के समझौता का पालन कर रहा है। और ये भी लिखा है कि खाच्ची पूजा त्रिपुरा के लोगों के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है। आज भी खाच्ची पूजा त्रिपुरा की एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल के समय त्रिपुरा की स्टेट रंगीन हो जाता है, लोग धार्मिक उत्सवों में भर जाता है। खाच्ची पूजा की रिचुअल, ट्रेडिशन और फेस्टिव एटमॉस्फेयर ने एक यूनिक और वाइब्रेंट सेलिब्रेशन बनाता है। हर साल 7 दिन तक इस 14 देवी देवताओं की पूजा में शरीक होने के लिए लोग उत्साह दिखाता है। सरकार ने इस फेस्टिवल को महत्व दिया और इसके शुरुआत को राज्य में छुट्टी का दिन घोषित किया। आज भी खाच्ची पूजा का आनंद लेते हुए लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को सजीव रखते हैं और ये फेस्टिवल त्रिपुरा की रिच कल्चर हेरिटेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। इस वीडियो की कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो आप फुटप्रिंट ऑफ त्रिपुरा की इस एपिसोड को ज़रूर देखना। नमस्कार।